कि हमारे मनीष जी या केजरीवाल जी जाके जमुना जी में डुबकी लगा लें, फिर दे देंगे इनको वो वोट। कह रहे हैं कि डुबकी कैसे लगा रहे हैं, हरियाणा वाले तो जहर मिला रहे हैं उनमें। हरियाणा वाला तो उधर जहर मिला रहे हैं, इधर तो नहाना है, पीना थोड़े है, नहाना है इनको। अच्छा, नहा लें, फिर हम वोट देंगे पक्का। वो भी ठाकुर हैं, हम भी ठाकुर हैं। वो भी मनीष जी भी राजपूत हैं, हम भी राजपूत हैं। वोट पक्का उन्हीं को देंगे, लेकिन डुबकी वो लगाएंगे हमारे सामने, फिर हम वोट उन्हीं को देंगे। अब क्या नाम है सर? मुन्ना सिंह। मुन्ना जी, ये बताइए कि दिल्ली में इस बार का चुनाव जो है वो बदलाव देख रहा है या अरविंद केजरीवाल को ही देख रहा बदलाव देख रहा है, बदलाव देख रहा है? बदलाव क्यों? है। बदलाव इसलिए कि आपदा पार्टी मोदी जी ने नाम रखा है और ये विनोद नगर के लोगों ने नाम रखा है इनका आफत पार्टी है ये। आफत पार्टी क्यों? या जी, ये इसलिए कि एक के साथ एक फ्री दे रहे थे हमारे मनीष सिसोदिया जी, जो यहाँ उप मुख्यमंत्री थे, आए थे कि यहाँ वो करेंगे, बढ़िया बारात घर बना के देंगे, चौक अच्छा सफाई करके देंगे, लेकिन उन्होंने कहा दिया एक के साथ एक फ्री दे दिया खंबा। तो चौक सफाई नहीं हुई? चौक सफाई कहाँ हुई है? चौक ना सफाई हुई ना बारात घर बनाए, सील और लगवा के चले गए यहाँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसलिए कह रहे हैं काम नहीं किया है कुछ हाँ, ने? पहले तो हम देते थे इनको वोट, लेकिन अब नहीं देंगे। पहले इनको ही वोट किया? हाँ जी, हाँ जी, पहले इन्हीं को दिए थे वोट। हाँ, तो इस बार भी वोट मांग रहे हैं कि एक मौका और दे दो, चौथी बार सरकार बना दो। इस बार तो हम बीजेपी को लाएंगे। बीजेपी को ही लाएंगे। हाँ, इनको देंगे एक ही शर्त पे वोट कि हमारे मनीष जी या केजरीवाल जी जाके जमुना जी में डुबकी लगा लें, अच्छा, फिर दे देंगे इनको वो वोट। कह रहे हैं कि डुबकी कैसे लगा रहे हैं, हरियाणा वाले तो जहर मिला रहे हैं उनमें। हरियाणा वाला तो उधर जहर मिला रहे हैं, इधर तो नहाना है, पीना थोड़े है, नहाना है इनको। अच्छा, नहा लें, फिर हम वोट देंगे पक्का। वो भी ठाकुर हैं, हम भी ठाकुर हैं। वो भी मनीष जी भी राजपूत हैं, हम भी राजपूत हैं। वोट पक्का उन्हीं को देंगे, लेकिन डुबकी वो लगाएंगे हमारे सामने, फिर हम वोट उन्हीं को देंगे। अब पटपटगंज से तो चले गए जंग पूरा। हाँ, तो अब भागे तो हैं ना, उन्हें पता था ना कि यहाँ तो माला बनाए हैं, बढ़िया माला उनके लिए मंगाए हमने। अच्छा, माला तैयार थी? माला तैयार थी, अच्छा, लेकिन वो चले गए। वो चले गए। ओझा जी को, हमारे बेचारे सीधा आदमी, पंडित आदमी को फंसा गए यहाँ। हाँ, ओझा वो सर को। कहते हैं कि हम यहाँ पे हर जगह इंस्टीट्यूट खोल के फ्री में बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई पढ़ाता है क्या? आप बताओ, कोई पढ़ाता है? वो कह रहे जीतने तो दो में। जीतने के बाद कौन? मनीष जी भी तो जीतने के बाद इसको स्वर्ग बना रहे थे, वो चले गए। तो ओझा जी आए हैं, वो बेचारे को फंसा गए। वो कह रहे थे कि जेल में डाल दिया था, मुझे कुछ काम नहीं हो पाए दिल्ली के, एक मौका और दे दो इस जेल बार। में तो अब डाल दिए, जब एक के साथ एक फ्री दिए। पहले तो 7 साल थे, तो पहले कौन सा चमत्कार कर दिए? तो 11 साल में वो कह रहे बस 3 काम नहीं हुए, बाकी मैंने सारे काम कर दिए हैं। यमुना की सफाई नहीं हो पाई मेरे से, सड़कों के गड्ढे मुक्त नहीं हो पाए और स्वच्छ पानी नहीं घर तक पहुंच पाया, बाकी तो सारे काम कर दिए हैं। स्कूल बना दिए वर्ल्ड क्लास। बाकी सारा काम उन्होंने शीश महल बना लिया, इन्होंने शराब का ठेका खोल दिया, और वो एक स्वास्थ्य मंत्री है, वो जेल में आराम से मालिश करवा रहे हैं। और क्या करेंगे वो? और कुछ काम नहीं है इनको। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ घोटाले किए हैं? हाँ जी, घोटाला ही किए हैं। तो इस बार आप कह रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे? इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। हमारे क्षेत्र से रवि नेगी आ रहे हैं और कोई नहीं आएगा यहाँ। एक तरफा मैच है, 70-30 का आंकड़ा है। 70 रवि नेगी का है, 30 में सारे अउआ पउआ घूम रहे हैं सब। आप कह रहे हैं एक तरफा मैच है, केजरीवाल कह रहे हैं चौका हम लगाएंगे। केजरीवाल चौका लगा देंगे तो ठीक है ना, अच्छी बात है ना। हमारे बाबा आए थे, उन्होंने कहा गया कि यमुना जी में डुबकी लगा लें, फिर चौका लग जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है। कुछ महिलाएं भी हैं क्या? आंटी क्या नाम है? हाँ बेटा, मेरा मेरा नाम है संगीता। संगीता जी, ये बताइए कि इस एरिया में पटपटगंज विधानसभा में कुछ काम वाम हुआ है पिछले 11 साल में? नहीं हाँ हुआ है। हुआ है। क्या काम ऐसे देखती है कि जो हुए हैं? सही है, मोदी सरकार आने से सही है। रविंद्र नेगी अच्छी है। रविंद्र नेगी अच्छे हैं। अच्छा, तो केजरीवाल को क्या मौका नहीं देंगे क्या? बस देखो, सब जिसका होगा भाग में वो जीतेगा। हम हाँ सही बात है, जिसका जो है। और 2100 रुपये तो केजरीवाल भी दे रहे हैं, 2500 रुपये बीजेपी भी दे रही है। अरे वो देना लेना बात की बात है, वो देना लेना बात की बात है। जब मिल जाए तो जब जानेंगे। जब जाने। हाँ लेकिन इस बार रविंद्र नेगी को वोट देंगे आप, हाँ हैं? सब। बीजेपी को नहीं देंगे। चलिए, कुछ और लोग हैं। सर क्या नाम है? राजेश गुप्ता। राजेश जी, यहीं पर रहते हैं इसी विधानसभा में? अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली में 11 साल केजरीवाल सरकार के कैसे बीते हैं? वो कह रहे हैं कि वादे तो पूरे कर दिए हैं, कुछ रह गए थे, इस बार कर देंगे। कुछ नहीं हुआ है, सारा गड्ढा गड्ढा चारों तरफ, सारी गड्ढा गड्ढा दिल्ली में, और कुछ नहीं है। गड्ढा मुक्त नहीं करा? कुछ नहीं किया है। लंदन पेरिस की सड़कें तो बना रहे थे। वो खाली झूठा आदमी है, खाली दिन भर झूठ बोलता है, उसके सिवा कुछ काम नहीं उसका। उन्होंने तो कहा था कि लंदन पेरिस जैसी सड़कें वो बना तो बहुत कुछ कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं गाड़ी नहीं चाहिए, नहीं घोड़ा नहीं चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं चाहिए। सारा चीज तो ले लिया, बंगला ले लिया, डंगला ले लिया, हर चीज तो ले लिया।
तो उसके साथ झूठा आदमी कोई है कहाँ? तो मतलब झूठ बोलता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बंगला ले लिया, शीश महल बना लिया और अपना जो है झुग्गी वालों को पक्का मकान देने की बात की थी। कुछ नहीं किया। चारों तरफ गड्ढा खोनवा के जगह घूमिए ना आप, खाली फोन बंद कर लीजिए अपना। खाली गड्ढे हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, सर क्या नाम है? जगदम्बा सिंह। जगदम्बा जी, ये बताइए कि इधर आ जाइए पहले तो थोड़ा सा। ये बताइए कि 11 साल केजरीवाल सरकार में कुछ काम किए हैं इस विधानसभा में बात करें या दिल्ली में आपको लगता है कि एक बार फिर से केजरीवाल को मौका दे देना चाहिए या परिवर्तन आपको? काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया है और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। विश्व रिकॉर्ड। इससे बड़ा झूठा कोई पूरी दुनिया में अगर ढूंढा जाए तो नहीं मिलेगा। तो एक तो इनका यही काम है, सबसे बड़ा झूठ बोला है। और पहले उन्होंने कहा था कि पानी साफ देंगे, जब से बने हैं तब तक पानी गंदा आ रहा है। बिजली का बिल कहते हैं फ्री दे रहे हैं, लेकिन साल में 2-4 बार दाएं बाएं से बिल सरचार्ज के नाम पर लगा के सब वसूल करते हैं। और कह रहे हैं कि झूठ में नंबर 1 है। वो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ और झूठ होने का तो मुझ पर आरोप लगाया जाता है। पूरे दिल्ली के लोग कट्टर बेईमान मानते हैं उनको। वो अपने आप कहते हैं ना, कोई ईमानदार होता तो उसको कहने की जरूरत पड़ती कि मैं ईमानदार हूँ। किसी भी ईमानदार व्यक्ति को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं ईमानदार हूँ। ईमानदार को लोग अपने आप ईमानदार बोलते हैं। मोदी जी को कोई सभी लोग ईमानदार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? योगी जी को सभी लोग बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं। उन्हें कभी अपने आप ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं ईमानदार हूँ। तो इन्हें काहे के बोलने की जरूरत पड़ती है कि मैं ईमानदार हूँ? इसलिए पड़ती है कि कट्टर बेईमान हैं। और अभी जब चुनाव का मौका है तो जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, जब यमुना में डुबकी की बात योगी जी ने की कि डुबकी लगा लीजिए, तो वो कह रहे थे हरियाणा वाले तो उसमें जहर घोल रहे हैं यमुना में। अरे वही हाल है ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। काम बस का कुछ है नहीं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। काम जब उनके बस का नहीं, जब दिल्ली की जनता एक एक करके गली मोहल्ले में लोग पूछने लगे गंदा पानी चिल्लाने लगे, तब उनके समझ में आया। तब हरियाणा के ऊपर तो दिल्ली की जनता इतनी नासमझ थोड़े है कि जो इनकी बातों में आ जाएगी। सबको सब पता है, ये सब फराडी लोग हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब फैलाते हैं और काम इन्हें कुछ करना नहीं है। दूसरे के ऊपर आरोप लगाना है, सिर्फ अपनी आरोप लगा के अपनी जान बचानी है। वो कह रहे हैं कि काम तो मैं करना चाहता हूँ, मैं हमेशा से ही काम करना चाहता था, लेकिन बीजेपी जो है लगातार केंद्र सरकार मेरी फाइलें रोकती रही, मुझे फंड नहीं दिया, एलजी ने साइन नहीं किए। यही बीजेपी है। जब अटल जी की देश में सरकार थी, उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी, तो उस समय भी भाजपा की सरकार थी। इतना बड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, तो अगर भाजपा ने साथ नहीं दिया होता, हमारी केंद्र सरकार ने साथ नहीं दिया होता, तो कॉमनवेल्थ गेम कैसे हो सकता है? वही पार्टी है ना, तो फिर इनको कैसे काम नहीं करने दे? ये कुछ करना नहीं है ना। अगर ये कुछ करना चाहते तो भाजपा जो है बहुत विशाल हृदय वाली पार्टी है, बहुत व्यापक दृष्टिकोण उसका है। वो छोटी छोटी चीज़ों में ऐसे नहीं पड़ती है। कहीं भी आप देखे होंगे, कहीं बाढ़ आए, आपदा आए, तो जितना हमारी सरकार, जो केंद्र की सरकार बढ़ के हिस्सा लेती है, उतना कोई नहीं लेता है। ये इन्हें कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो आपकी राय है वो दिल्ली की जनता की राय होगी, या इस बार माहौल बदलाव का लग रहा है, या केजरीवाल जो है निकाल लेंगे, इस बार भी सरकार बना लेंगे? केजरीवाल को तब की बार लोग 4 धाम की यात्रा पे भेज देंगे। अच्छा, उधर अपना घूमेंगे टहलेंगे, लोगों ने मन बना लिया है, और वो यहाँ रहने वाले नहीं हैं। 4 धाम से याद आया, वो कह रहे थे कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्राएं कराएंगे, कराई हुई तीर्थ यात्रा? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने तो कराया नहीं सबको, वह अपने खुद ही निकल लेंगे। काम धाम तो कुछ इसके बाद बचेगा नहीं, तो उसी यात्रा पे रहेंगे। दिल्ली की जनता को लग रहा है कि उनकी कोई ज़रूरत दिल्ली को है नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा दिल्ली को क्यों पसंद आएगा जो 24 घंटा झूठ बोले। हमारे एक मुख्यमंत्री होते थे मदन लाल खुराना, जो कहते थे कि दिल्ली हमारे लिए मंदिर है और दिल्ली के जो नागरिक हमारे लिए देवी देवता है, मैं उनका पुजारी हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो इस तरीके को उनके नेता सोचते हैं। ये अपने आप को शहंशाह समझ लिए हैं लोग, मसीहा दिल्ली का मानते हैं, तो फिर इन्हें काहे को लोग बर्दाश्त करेंगे? ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं। सर इधर आइए, इधर थोड़ा जी। क्या नाम है? मेरा नाम मगन बिहारी है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? दिल्ली में भाजपा की सरकार आ रही है, और जहाँ तक यहाँ के लिए है, परपरगंज के लिए है, पिछली बार ही परपरगंज के जो जनता है उन्होंने बिल्कुल नकार दिया था और रवि भाई को पूर्ण बहुमत दिया था। थोड़े ही बहुमत से रवि भाई छूटे थे। इस बार जो है वो मैं आपके गीत के माध्यम से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि परपरगंज से प्यार कभू ना घटल रहे, सिसोदिया भइल फरार, रवि भाई डटल रहे। तो रवि भाई डटे हुए हैं और हम लोग ये सीट तो जीत ही रहे हैं। इस बार दिल्ली भारी बहुमत से, आपने शायद अभी उसकी सत्यापन नहीं हुई है, लेकिन कल कुछ एग्जिट पोल भी मैंने देखा है, तो निश्चित रूप से हम लोग जीत रहे हैं। बेईमान जो हैं
भागना किसको पड़ता है? परपरगंज के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि भागना किसको पड़ता है? झूठ को, बेईमान को। शिक्षा मॉडल की बात करते करते दारू का खेती लिया। दारू के क्षेत्र में इन्होंने अद्वितीय काम किया है केजरीवाल जी ने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दारू के क्षेत्र में केजरीवाल जी ने अद्वितीय काम किया है कि ये जो रिकॉर्ड है, एक के साथ एक फ्री। तो मंदिर के पीछे, स्कूल के नीचे, वहाँ तक दारू की दुकान खोल दी। एक वार्ड में 3 दारू की दुकान। और आज भी जो है ऐसी खबरें आई हैं कि पंजाब से जो है, हाँ बता रहा हूँ आपको, कुछ 2265 कार्टन जो है वो दारू उन्होंने रखा था। ये नरेला के जो प्रत्याशी हैं उनके इधर, तो सब पकड़ा जाएगा। सब जनता समझ चुकी है ये हार की बौखलाहट है, चाहे वो केजरीवाल हो या उनके झूठ के पूरी गैंग। इस बार दिल्ली ने मन बना लिया है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अच्छा, वो जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जब उनसे यमुना में डुबकी लगाने की बात होती है कि यमुना में डुबकी लगाइए, तो वो कहते हैं यमुना में हरियाणा जहर मिला दिया है, तो कैसे हम? अरे वो अभी हार की बौखलाहट से ऐसे ऐसे झूठ बोलेंगे जिसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई और नहीं है, कोई अंत नहीं है। यमुना के बारे में तो पिछले 15-20 साल से वो कह रहे हैं, हर बार इस बार करा दूंगा जी, इस बार करा दूंगा जी, इस बार। ये कल्पना पड़ता, आपको पता है हम पूर्वांचली बिहार के लोग, यूपी के लोग, पूर्वांचल के लोग छठ को कितना आस्था से मनाते हैं, आस्था का महापर्व कहा गया है। लेकिन केजरीवाल कहते हैं कि पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग जो है वो 500 रुपये लेकर आ जाते हैं इलाज कराने। तो वही पूर्वांचल की लोग इस बार केजरीवाल को उनकी औकात दिखाएंगे, जो वो कहते हैं कि 500 लेकर आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के ले जाते हैं। तो आपकी सरकार जा रही है, भाजपा की सरकार आ रही है, भाजपा 5 नहीं 10 लाख का जो है वो इलाज कराएगी जनता को, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। तो केजरीवाल कह रहे हैं मेरी भी तो गारंटी है, मैं भी जो बोल रहा हूँ वो करके दिखा। अरे किस चीज़ की गारंटी? आपको झूठ बोलने की गारंटी है। आप सबसे अच्छा झूठ बोल सकते हो, आपकी टीम झूठ बोलने में पराकाष्ठा कर सकती है। एक ही डायलॉग को सभी 1 मिनट के अंदर एक स्क्रीन पे, अलग अलग स्क्रीन पे जाके वही आप शब्द बोल सकते हो। ये जनता समझ चुकी है। इस बार जनता ने मन बना लिया है, कमल का बटन दबाना है और आपदा को भगाना है। क्या कह रहे हैं? मैडम जी ये बता रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने झूठ बहुत बोलता है, वादा तो करता है लेकिन देता नहीं, करता नहीं कुछ। क्या करते हैं आप? जैसे आपने लोकसभा इलेक्शन में आपने कहा था हर महिलाओं को, हर लोगों को 1000 रुपया देंगे, ठीक है, लेकिन आज तक नहीं दिया। यहाँ तो छोड़ दो, पंजाब की बात करो, 3 साल हो गया, वहाँ पे हर महिलाओं को बोला था कि 18 साल से ऊपर है और एक घर में 4 लेडीज़ है तो चारों को हर महीने 1000 देंगे। आज तक 3 साल हो गया नहीं दिया, तो उसको भरोसा करोगे आप? तो वो अभी एक इंटरव्यू आया है, केजरीवाल कह रहे हैं मैं दे दूंगा, भले ही मैं 5 साल पूरे होने से 2 महीने पहले दूं। कब देगा? उसका सरकार था ना, उसका सरकार था, क्यों नहीं दिया? अभी भी सरकार पंजाब में, उसको क्यों नहीं दिया? अभी क्यों नहीं दे रहे? यहाँ पे वो हर बात पे झूठ बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं बीजेपी कौन सा दे देगी? 2500 रुपये का ऐलान किया है, बीजेपी कहाँ पैसा दे देगी? मैडम जी मोदी जी का गारंटी है, मोदी जी बोलते हैं वो करके दिखाते हैं भी है। कोई ऐसा बता दो, राम मंदिर के जो बोला था करके दिखाया नहीं दिखाया? केजरीवाल कह रहे हैं अभी उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था, कह रहे मेरी भी गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी। उसका झूठ है ना, वो बोलता है लेकिन झूठ गारंटी है। बोल तो देता है कि हम दे देंगे, अपने बच्चों की कसम खा लेते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ समर्थन नहीं दूंगा, ले लेता है। मैं सारा गठबंधन करते हैं, फिर तोड़ भी देते हैं। अभी गठबंधन कर लिया है और दिल्ली में गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को। तो मैडम जी उसका तो यही चाल है, केजरीवाल है ना, फर्जीवाल उसको बोलते हैं सब लोग। हाँ, तो क्यों आपसे वादा किया था पूरा नहीं हुआ? नहीं आज तक नहीं बताया क्या चीज़ वादा किया। हाँ एक वादा किया था, एक बोतल के साथ में एक फ्री जरूर दूंगा, ये वादा किया था, उसने दे दिया है। हाँ ये है। तो एक बार फिर से देने वाले हैं? हाँ जी, एक बार फिर से एक बोतल पे एक बोतल? हाँ अभी जब उनकी सरकार बनेगा तो 1 के साथ 3 भी दे सकता है, उसका और कुछ के अलावा नहीं है। दिल्ली में सरकार के अलावा 500 स्कूल कहा था देंगे बना करके, आज तक कितने स्कूल बनाए आपको भी पता है? 4-5 कॉलेज कितने बना दिए। तो कह रहे मनीष सिसोदिया जेल चले गए थे, काम इसलिए नहीं हो पाया। जेल चले गए तो उससे क्या हो गया? उसमें हर क्लास रूम में जितने देखो केवल डेंटिंग पेंटिंग के अलावा कुछ किया काम? एक भी बता दो। डेंटिंग पेंटिंग सब जगह काम किया, एक भी अच्छा नहीं काम किया। ठीक है, वो बातें बोलता है मीठा मीठा, करता कुछ तो नहीं। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार पक्का आ जाएगा मैडम जी, 100 सालों से तो नहीं आई है। अब आ जाएगा, अब बदल जाएगा,
हाँ बदल, बहुत धोखा खा लिया है। कांग्रेस ने धोखा दे दिया है, आम आदमी पार्टी ने दे दिया है। अब कितना धोखा सहेंगे, बदल कर रहेंगे। क्या काका क्या नाम है? नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे, क्या बोले? कहाँ रहते हैं? इसी जगह। इसी जगह रहते हैं। क्या ऐसा लगा केजरीवाल के 11 साल काम वाम हुआ या नहीं हुआ? अब तो जो जनता बोल रहा है वही सच है, जो अभी सुने हैं आपने तो वही सच है। अब क्या नहीं हुआ है काम? कुछ भी क्या कहा जाएगा उसके लिए? पेंशन वेंशन मिलती है? कुछ भी नहीं, नहीं। फ्री इलाज? कह रहे हैं जो कि मोदी बंद कर रखा है, मोदी कहते हैं केजरीवाल नहीं ले रहा है। ऐसे ही करके हम लोग को वृद्धा पेंशन बना ही नहीं। जनता पिस रही है। हाँ, हाँ? हम्म।